भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति का साक्षात्कार करने 73 देशों के राजनयिक शनिवार को प्रयागराज के महाकुंभ में सम्मिलित हुए। आस्था और आध्यात्म के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में राजनयिकों का सबसे पहले अरैल क्षेत्र स्थित त्रिवेणी संकुल में यूपी सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहां से सभी राजनयिकों को जेटी बोट के जरिए पवित्र त्रिवेणी संगम का दर्शन करवाया गया। उन्हें देश की सनातन संस्कृति और उसमें पवित्र संगम व महाकुंभ की महत्ता के बारे में बताया गया। कुछ देश के राजनयिकों ने संगम में पवित्र स्नान और गंगा जल का आचमन भी किया। इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। संगम स्नान के बाद सभी राजनयिकों ने यूपी टूरिज्म की लग्जरी बसों से महाकुंभ मेले का भ्रमण करते हुए अक्षयवट कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन किया। अक्षयवट कॉरिडोर में राजनयिकों को सरस्वती कूप का भी दर्शन करवाया गया। भारतीय संस्कृति में नदियों, वृक्षों की पूजन परंपरा और उनके आध्यात्मिक महत्व को जानकर कई देशों के राजनयिक विशेष रूप से प्रभावित हुए। हनुमान मंदिर का दर्शन कर राजनयिकों का काफिला मेला क्षेत्र में बने पुलिस लाइन के सभागार पहुंचा। सभागार में राजनयिकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा तथा प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व के 73 देशों के 100 से अधिक राजनयिकों संग शनिवार शाम संवाद किया। महाकुंभ नगर स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विदेशी राजनयिकों को महाकुंभ और प्रयागराज के महात्म्य से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश तीर्थ गंगा तट पर ही स्थित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने राजनयिकों का प्रयागराज में स्वागत करते हुए कहा कि उन सभी की ये यात्रा निश्चित रूप से स्मरणीय साबित होगी। जब वो यहां से लौटेंगे तो स्वयं के साथ यादगार अनुभव लेकर जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया महाकुंभ को कौतूहल की दृष्टि से देख रही है। आप सभी का यहां आना हमें प्रफुल्लित करता है। महाकुंभ का ये पर्व हम सभी को आनंदित करता है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगमस्थली पर बसा प्रयागराज दुनिया की प्राचीन नगरी है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। अब तक देश और दुनिया से करीब 35 करोड़ लोग यहां आकर संगम स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इस अवसर पर विदेशी राजनयिकों ने भी अपने अनुभवों को सीएम योगी के सामने साझा किया। यह हम सब के लिए आनंदित करने वाला एक क्षण है। हमें प्रफुल्लित करता है और प्रोत्साहित भी करता है। प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी पर बसा एक बहुत प्राचीन नगरी है और कुंभ का आयोजन भी भारत की हजारों वर्षों की इसी विरासत का एक प्रतिफल है। 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन, लेकिन देश के 4 अलग अलग स्थानों में यह आयोजन होते हैं। प्रयागराज में 12 वर्ष और 6 वर्ष की अवधि में, लेकिन प्रयागराज के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी यह आयोजन हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर, नासिक त्र्यंबकेश्वर में, गोदावरी नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ का आयोजन होता है और इसमें सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज का होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है
13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 33 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। आप अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी एक स्थान पर एक टेम्परेरी सिटी में आकर के और इस आयोजन में भागीदार बने। अगले 26 दिनों तक फिर ये आयोजन, अभी 25 अन्य दिनों तक आयोजन चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमारा अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे। आयोजन लोग अपनी आस्था के अनुसार आते हैं, पूरे देश से आते हैं, दुनिया से भी आते हैं। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी होता है। मां गंगा का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसे एक दैवीय नदी के रूप में लोग मान्यता देते हैं और उसके अंदर उस प्रकार के दैवीय गुण भी है। भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये सभी मां गंगा से जुड़े हुए सभी प्रमुख तीर्थों को आप इस नदी के पावन तट पर देख सकते हैं। भारत के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी एक भारी स्कोप है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया और उसी का परिणाम है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग आकर के यहां पर इस होली बात का आनंद लेकर के होने के भागीदार बन रहे हैं। मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी यहां पर आकर के इस आयोजन में सहभागी भी बने और हेड्स ऑफ मिशंस के रूप में आपकी भागीदारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ, राजदूतावास के अधिकारियों के साथ आपकी उपस्थिति हमें और भी प्रफुल्लित करती है। मैं इस अवसर पर आपके आगमन पर अपने राज्य की ओर से, आयोजन से जुड़े हुए जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, उन सब की ओर से आपका मैं हृदय से यहां पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह विजिट, प्रयागराज का यह विजिट आपको एक नए अनुभव के दौर से गुजारेगा और आपकी ये मीठी यादें, प्रयागराज आगमन का आपका यह कार्यक्रम आपके लिए एक लंबे समय तक अच्छे अनुभव के रूप में यादगार बनी रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।